आपस में बिल्कुल वो है, मगर उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में अगर वकीलों ने ज़िंदा रहना है और हम जैसे लोगों ने सर उठा के चलना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये 26वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंकेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं तरमीम या तो ये अदालतें चल सकती हैं, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। 26वीं तरमीम और उसके बाद अभी अगर आ रहा है कोई 27th अमेंडमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मुल्क नहीं है। इतना तो अंधेर नगरी तो छोटे लोग भी नहीं करते। कुछ सब काले कोट पे दाग लगता जा रहा है। आप लोग जर्नैलों के खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे। अब बार्स में जब करोड़ों रुपया चलेगा, वकला जो है इस वक्त डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। काला कोट, आप काले कोट को क्या तरजीह देंगे? मैं कहता हूँ काले कोट साफ कहता हूँ, जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफ़ी या चाय पीऊँ। आज जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडरशिप जो बार एसोसिएशन है वो हमने वापस ले ली है। वकला लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे पास नहीं थी, अभी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने जीता है। लाहौर बार हमारे साथ नहीं थी, लाहौर बार का हमने जीता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार जो है हमारे साथ नहीं थी, वो हमने विन किया है। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पिंडी हाई कोर्ट का बार जो है वो सिर्फ अभी हम इंतज़ार में हैं कि बार काउंसिल में इंशाल्लाह बार काउंसिल में वही हमारे साथी आएंगे आगे, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में वही आएंगे जो एंटी 26 अमेंडमेंट के लोग। आसमा जहांगीर की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। आसमा जहांगीर की लेगेसी को इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने रुलते हुए देखा है। दागदार कर रही है आसमा जहांगीर की लेगेसी को ये वकला जो कर रहे हैं। देखें इस वक्त आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। हालांकि मेरा आसमा जहांगीर के साथ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता था। इसी लाहौर में हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरे उस पे सारी उसने कहा कि नहीं, एक कुर्ट साहब हमारे मामलात में दखल देता है। मैंने कहा नहीं, बात जब वकला की है उसमें कोई बलूचिस्तान या कोई पंजाब का नहीं है। उसके बाद वही आसमा जहांगीर जब उसकी डेथ हुई, हमने कहा हमारे पास बैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी। मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको मैं हमेशा उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे हैं, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क ने अगर ज़िंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। जो आवाज़ उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाएं कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है। ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फ़ौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं बैसियत बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया हूँ, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसे हैं। उधर लोगों को हक दें। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर हैं मेरे नज़दीक। इधर भी देखें थोड़ा सा। जी 3 लीडर मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत ज़रखेज़ इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नज़दीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसके आज भी बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं लगा। सर वो माफी मांगेगा, माफी तो कह रहे हैं, माफी मांगे तो ये आप भूल जाएं, माफ़ी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफ़ी नहीं। ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं। मैंने एक फिक्रा कहा है, लोगों ने इसको बड़ा वाक़ियतन इस मुल्क में
اس ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت بہت عرصے کے بعد ایک نر کا بچہ پیدا ہوا ہے. ایک طرف وہ نر کا بچہ عمران خان ہے, اس کے مقابلے میں یہ سارے جنرل یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. اور عمران خان بہت بڑا آدمی ہے, لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے, جمہوریت کی بات کرتا ہے. اس دوسرے اس وقت پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے. بالکل کلیتاً سارا بلوچستان, میں صرف بلوچوں کی بات نہیں کرتا, سارا بلوچستان, اس میں پٹھان شامل ہے, اس میں ہزارے شامل ہیں, اس میں ہمارے سیٹلر 22 شامل ہیں, اور سارا کا سارا بلوچ سماج وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ اس طرح ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. بلوچستان میں صدیوں کے بعد آفٹر اے سینچری کے بعد پہلی دفعہ کوئی ایک ایسی بلوچستان میں لیڈر پیدا ہوئی ہے جس کو ساری بلوچستان کے لوگ جو ہے اس کو نہ صرف احترام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اس کی ایک کال پہ جو ہے وہ. اور تیسرا جو ہے منظور پشتین ہے. اس ملک کو اگر آپ نے بچانا, یہ کیا ہے اس وقت آپریشن ہو رہا ہے KPK میں. محسن داوڑ اور علی وزیر کو آپ لیڈر نہیں مانتے سر؟ نواز شریف اور زرداری کو محسن داوڑ اور علی وزیر بھی تو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ووٹ ڈالے ہیں, اب وہ کہتے ہیں بھگت رہے ہیں. لسٹ کو آپ بڑا کریں گے تو میری جو بات ہے اس کا اثر ختم ہوتا ہے. داوڑ کی میں بہت احترام کرتا ہوں جی. میں اس کے لیے جو دھرنا تھا کراچی میں اس میں گیا تھا. میں جب بھی ہوگا میں جاؤں گا. جن دن کو آپ ہیرو کہہ رہے ہیں وہ ریاست کے نزدیک مجرم ہے. جن دن کو آپ ہیرو کہہ رہے ہیں ریاست تو انہیں مجرم کہہ رہی ہے. ریاست انہیں مجرم کہتی ہے, ان پر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں. ایک جن کو عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں, مارنگ اس وقت بھی جیل میں ہے. آپ تو میں کہتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 پہ اگر حملہ ہے, چلو مان لیا, تو وہ تو کوئی جرم نہیں ہے. اس گیٹ کے اوپر اگر کوئی آ کر حملہ کرے تو کیا لوگوں کو آپ 250 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ 250 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو سیشن ججز ٹائپ کے لوگوں نے جو ہے ایک صرف ہفتے اور 10 دن میں سزائیں دی. شرم آنی چاہیے. اچھا کورٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وکلاء تنظیموں کو وکلاء تنظیموں کو احسن بھون صاحب نے خرید لیا ہے؟ ایک ایسی تحریک جس میں ہم دیکھتے ہیں میرا دوست بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. وکیل اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ اس کو کچھ لوگ خرید سکیں. اس وقت جو خریدے گئے ہیں وکلا کو خریدا نہیں گیا, صرف وہ لوگ خریدے گئے ہیں جو اس وقت لیڈرشپ میں بیٹھے ہیں. کل وزیر مملکت برائے قانون نے کہا ہے کہ آرمی چیف جو فیلڈ مارشل ان کی ایکسٹینشن میں اضافہ کر دیا گیا, اگر ضرورت پڑی تو ہم نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے. بہت چھوٹی چیز ہے ایکسٹینشن مینٹینشن کیا, اس ملک کو بچاؤ, اس ملک کی بات کرو. یہ فیلڈ مارشل یہ سب چار آرمی کے سنتری سپاہی بارڈر پہ گئے نہیں اور ایک آدمی فیلڈ مارشل کا لیبل لگا کے پھر رہے ساری دنیا میں. کیا بات کرتے ہو سر؟ نواز شریف کی لیڈرشپ پہ آپ کیا کہیں گے؟ علی احمد قرص صاحب, نواز شریف کیسا لیڈر ہے؟ نواز شریف کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں نے جو 3 لیڈر ہیں ان کا میں نے آپ کو بول دیا. 3 لیڈر کا کمپرومائز ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف کی؟ ہاں کمپرومائز ہونے کی میاں صاحب اچھے آدمی ہیں, مگر من نہیں بس. یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اور بھائی کی وجہ سے 3 لیڈر compromise سے میں مانتا ہوں اس کو. 3 لیڈر ہیں, عمران خان ہے, ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے, اور یہ بلوچستان میں آپریشن بند کرو, عقل لگاؤ.